भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अपने भक्त की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। भगवान कहते हैं अगर कोई मेरे साथ युक्त होता है, मेरे साथ जुड़ता है, तो मैं उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। जो उसके पास नहीं है वो उसको देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। देखिए दुनिया में भी तो यही चल रहा है ना। हम क्या करते हैं, हम सारी उम्र मेहनत क्यों करते हैं? जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अच्छा वो चीज़ मिल जाए फिर क्या करते हैं? उसकी रक्षा करते रहते हैं। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ा और भविष्य के उसके कुछ सपने, उस पैसे को संभाल के रखा। संभाल के रखना भी तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना। खाली सिर्फ पैसा घर में लाना और उसे ऐसे ही छोड़ देना, ऐसा कोई नहीं करता। सोना खरीद के लाया गया, कहीं पे भी रख देते हैं क्या? उसको संभाल के रखना पड़ता है ना। तो दोनों चीज़ें भगवान कहते हैं मैं करूँगा अगर कोई मेरी शरणागत हो जाए। भगवत गीता में ये लाइन इस प्रकार से, अनन्यश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य रूप से हे अर्जुन, अगर कोई मेरी पूजा करता है, मेरी शरणागत होता है, और एक शर्त तो ये अनन्य। फिर दूसरी लाइन में भगवान क्या बोलते हैं? तेषाम नित्य भुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। नित्य ऐसा नहीं कि अगर आज वो अनन्य रूप से मेरा भजन कर रहा है तो कल को नहीं कर रहा है, नित्य ही उसको मेरे से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ये दो चीज़ें, योग यानी जो नहीं है वो मैं दूंगा, और क्षेम यानी उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। दोनों भगवान करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भगवान अपने भक्त को पूर्णतः निर्भय कर देते हैं। देखो दुनिया में भी ऐसी होता है। दुनिया में एक जैसे LIC है, उसमें उनका लोगो है योग क्षेमम महाम्यम लिखा होता है। वो क्या कहना चाहते हैं कि जो आपके पास नहीं है वो हम देंगे, ठीक है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा बढ़ा के ज़्यादा दे सकते हैं, पर जो क्षेमम शब्द है ना कि रक्षा करेंगे, ये पूर्णतः उस पर कैसे खरे उतरेंगे? भाई साहब आपने किसी को पैसे दिया, उसके बाद क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे कि उस पैसे से उसको अहित होगा कि अहित होगा? क्या वो पैसा यूज़ कर भी पाएगा? कि उसके साथ बुरा तो नहीं होगा कहीं? पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं किसी को कुछ दूंगा तो भाई साहब जो दूंगा ना उसके पीछे खड़ा भी रहूँगा। ऐसा नहीं कि दे के भूल जाऊँगा या हट जाऊँगा, उसकी रक्षा भी करूँगा, योग भी करूँगा, क्षेम भी करूँगा। देखिए अन्य देवी देवताओं की उपासना में और श्री कृष्ण की उपासना में सबसे बड़ा फर्क यही है कि भगवान ने जो भगवत गीता में योग क्षेमम वहाम्यम कहा है ना, वहाम्यम होता है मैं खुद रक्षा करूंगा, खुद, और खुद उसको जो नहीं है वो दूंगा। देखिए कैसे एक व्यक्ति बड़ा गरीब है और किसी देवता से उसने कुछ मांगा, और जब उसको वो चीज़ मिल गई तो तुरंत उसको उस चीज़ के मिलने के बाद उसकी हत्या हो गई किसी कारणवश था। अब जब उसकी हत्या हुई तो पुनः उसने उस देवता को पुकारा और कहा आपने इतने सालों की मेरी प्रार्थना के बाद मुझे ये चीज़ दी, मैं तो इसका उपभोग भी नहीं कर पाया, मुझे तो मार दिया गया, इसका क्या लाभ हुआ? तो देवता ने कहा तुमने मेरी उपासना मेरे लिए नहीं की, अपनी उस वस्तु के लिए की। मेरा काम है तुम्हें वस्तु देना, आगे तुम्हारे साथ क्या होता है इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। पर भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क है। कृष्ण जो देते हैं ना उसके साथ उसको पूरा इंश्योर करके देते हैं कि जो मैं तुझे दे रहा हूँ ना भैया, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स मुझे पता है, मैं इसके पीछे खड़ा हुआ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कोई भगवान से बोले मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे, भगवान नहीं देंगे 1 करोड़, भगवान उसको 1 लाख दे, भगवान 50,000 दे। वो बोले मुझे तो इतने पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे तो ज़्यादा पैसा चाहिए। कृष्ण क्या बोलेंगे? कृष्ण कहेंगे मैं तुझे जो दे रहा हूँ ना, सिर्फ वो वस्तु नहीं दे रहा हूँ, उस वस्तु के साथ उसका रक्षा का दायित्व भी ले रहा हूँ। कि भगवान ने जब बलि महाराज पे कृपा की तो सुतल लोक का राज्य उसे दे दिया। सिर्फ राज्य नहीं दिया, भगवान उसके राज्य की रक्षा भी करते हैं सुदर्शन हाथ में लेके। देखिए ये होता है वास्तव में योग क्षेमम वहाम्यम, ना कि सिर्फ किसी को कुछ दे देना। भगवत गीता के अनुसार अनन्यश्च चिंतयन्तो, अनन्य रूप से भगवत भजन करना पड़ेगा। और दूसरा नित्य भुक्ता नाम, नित्य हमेशा। अगर ये 2 शर्तें नहीं होंगी, 2 कंडीशंस नहीं होंगी तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। अनन्य यानी एकमात्र कृष्ण को छोड़कर और कहीं पर भी अपने आराध्य को स्वीकार नहीं करना होगा। एकमात्र हमारे इष्ट होंगे तो कृष्ण होंगे। और दूसरा नित्य, 1 सेकंड के लिए भी भगवत भजन से अलग नहीं होना पड़ेगा। लगातार
भगवान कृष्ण के संपर्क में रहना पड़ेगा, उनके नाम के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति को एक बार शंका हुई, तो बहुत बड़े आचार्य हुए माधव गोस्वामी महाराज उनके पास आया, कहते महाराज ये जो भगवत गीता में लाइन लिखी है ना, योग क्षेमम महाम्यम की, भगवान कहते हैं मैं खुद अपने भक्त को जो नहीं है वो दूंगा और जो है रक्षा करूंगा, मुझे उस पर शंका होती है, ये तो लाइन बाद में जोड़ दी गई या एक गलती से लिख दी गई। तो महाराज जी कहते क्या हुआ कि मेरा एक छोटा सा पुत्र है, सारे दिन मेहनत करने के बाद में भी मैं उसको कुछ दिला नहीं पाता। जब गली से कोई गुजरता है कुछ लेके, वो मुझे कहता है पिताजी मुझे कुछ खाना है या कुछ लेना है, तो मैं बड़ा बेबस होता हूँ। तो मैं ये जब लाइन पढ़ता हूँ, इसमें भगवान कहते हैं मैं रक्षा करूँगा, मैं पालन करूँगा, पर मैं तो इतना भजन करता हूँ कृष्ण का, मेरा रक्षा पालन तो कर ही नहीं रहे। तो जिस प्रकार से डॉक्टर के पास मरीज जाता है और बताता है डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर पूरा पूछता है ना सुबह से क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या होता है, कहाँ पे दर्द है, कब सोते हो, ये सारा कुछ पूछता है ताकि उसे पता चले बीमारी क्या है। तो माधव गोस्वामी महाराज जी ने पूछा कि आप मुझे अपना डेली रूटीन बताओ। उसने बताया सुबह उठता हूँ, पीपल के पेड़ में पानी देता हूँ, आंवले को प्रणाम करता हूँ, फिर मंदिर में जाता हूँ, ये देवी देवताओं का पूजा पाठ करता हूँ, और फिर उसके बाद अपने काम पे जाता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। तो माधव गोस्वामी महाराज कहते आपने क्या समझा, भगवत गीता के इस श्लोक से आपने क्या सीखा? क्या आप ये भूल गए भगवान ने जो आगे बोला है अनन्यश्च चिंतयन्तो, अनन्य रूप से मेरा ही भजन करेगा? आपकी अनन्यता कहाँ पर है? क्या आपने कृष्ण को एकमात्र अपना इष्ट चुना? नहीं, यहाँ पर आप भगवान के द्वारा दी हुई कंडीशन में फेल हो गए हो। और दूसरा, नित्य भुक्ता नाम, क्या आप निरंतर भगवान से जुड़े हुए हो? नहीं, तो भगवान आपकी रक्षा पालन कैसे करेगा? इसका ये मतलब नहीं सोचना चाहिए हमको कि बस सब कुछ छोड़ के हाथ में माला लेके बैठ जाओ। नहीं, आपकी जो संसार में ड्यूटीज़ हैं वो पूरे दिल से पालन करें, पूरी ईमानदारी से पालन करें, पर आप भगवत नाम स्मरण भी करते रहें, भगवत चिंतन भी करते रहें। भगवान को तो हृदय से याद रखना है ना, शरीर से तो नहीं रखना। तो जो ड्यूटीज़ हैं वो करें, साथ में भगवान को भी याद रखें। और दूसरा, अनन्यता, एकमात्र कृष्ण को ही अपना इष्ट माने, ये विश्वास रखें कि कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही मेरी पालन करेंगे। देखिए, दो चीजें होने से तब भगवान कहते हैं वहाम्यहम्, मैं उसका बोझ अपने सिर पे लूंगा। ऐसे नहीं लेंगे भगवान, इतना सस्ता नहीं है भगवान से सेवा लेना।